स्वागत है आपका हमारे एक और बार इस चैनल पे राजस्थान जॉब 7 पर। इस पर हम नई नई वैकेंसी, जो भी नई जॉब निकलती है और आने वाली जो जॉब है इन फ्यूचर, वो भी हम आज डिस्कस करते हैं। तो आपने अगर आप नए हैं अपने इस चैनल पे राजस्थान जॉब पर, तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे जो भी आने वाली नई नई वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं एक नई। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हेडलाइन तो पढ़ी ली होगी, असम राइफल जीडीएस रिक्रूटमेंट यानी असम राइफल की ओर से कुछ भर्ती निकाली गई है। अब इस भर्ती का हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ये भर्ती किस बेस पर निकाली गई है, क्या क्या रिक्रूटमेंट और कितना की देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 44 पदों पर भर्ती निकाली गई है असम राइफल जीडीएस रिक्रूटमेंट 2023। अब इसके लिए क्या क्या रिक्रूटमेंट आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं तो वो भी हम बताएंगे। यहाँ पर लिखा है 16 दिसंबर से 28 जनवरी 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसका स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हाँ जी, हाँ यही लिखा है 28 जनवरी 2024 तक रखी गई है, यानी 28 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन राइफल, ये इनके द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। अब भर्ती ये 44 पदों पर निकाली गई है। अब यहाँ पर पोस्ट नेम भी है, राइफलमैन एंड वारंट ऑफिसर। इनके लिए 44 पदों पर भर्ती निकाली गई है। सैलरी यहाँ पर लिखा है वेरियस पोस्ट, यानी अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, यानी पूरे इंडिया में जॉब की लोकेशन है। और पेमेंट मोड यहाँ पर ऑफलाइन लिखा है, यानी आपको ऑफलाइन पेमेंट भरना पड़ेगा, लेकिन इसकी डिटेल हम जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा है असम राइफल जीडीएस 44 पदों पर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है यहाँ पर राइफलमैन, राइफल वुमेन, जनरल ड्यूटी फॉर मेल एंड वुमेन बोथ के लिए 38 वैकेंसी निकाली गई है। वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, इनके लिए एक वारंट ऑफिसर, नीचे तीसरी पद पे भी मेल कैंडिडेट ओनली, यानी यहाँ पर मेल कैंडिडेट चाहिए इनको, एक पद खाली है यहाँ पर। राइफलमैन लाइनमैन फील्ड, इसके लिए भी एक कैंडिडेट, वो भी मेल होना चाहिए। राइफलमैन रिकवरी, इसके लिए भी एक पद खाली है, इसमें भी मेल चाहिए ओनली। अगला है राइफलमैन प्लम्बर, इसके लिए अगला है कैंडिडेट चाहिए, वो भी एक पोस्ट है इसके लिए। और अगला है राइफलमैन एक्सरे असिस्टेंट, इसके लिए मेन कैंडिडेट और एक पद खाली है, इसके लिए टोटल पोस्ट है 44। अब फॉर्म 16 दिसंबर से 28 जनवरी भरी जाएगी। यहाँ पर असम राइफल जीडी रिक्रूटमेंट 2023 एग्जाम, यानी एग्जाम की जो है 4 मार्च को आपको डिटेल जारी कर दी जाएगी कैसे एग्जाम क्या होगा। और यहाँ पर एज लिमिटेड आप देख सकते हैं, एक्सरे असिस्टेंट पर 18 से 23 वर्ष तक रखी गई है, यानी एक्सरे असिस्टेंट की जो जॉब है उसके लिए 18 से 23 वर्ष तक की आयु सीमा रखी गई है। और बाकी की जो है यहाँ पर व्हीकल मैकेनिक, ड्राफ्टमैन्स और पर्सनल असिस्टेंट, इनके लिए जो है 18 से 25 वर्ष तक की आयु सीमा रखी गई है। अब स्क्रॉल करके आगे देते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जैसा कि जनरल ड्यूटी राइफल्समैन और राइफल वुमेन, इनके लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए। अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड 10वीं कक्षा, इसके लिए 10वीं कक्षा चाहिए आपको, और किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए आपको। पर्सनल असिस्टेंट के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड 12वीं कक्षा, यानी 12वीं कक्षा की बोर्ड आपकी होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी को कंप्यूटर का टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए, यानी आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए और टाइपिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ड्राफ्ट्समैन के लिए अभ्यर्थी 12वीं कक्षा पास और मान्यता प्राप्त संस्था से आर्किटेक्चर असिस्टेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, यानी आपका डिप्लोमा होना चाहिए इस फील्ड में। ड्राफ्ट्समैन, इसमें 12वीं के साथ ही डिप्लोमा भी आपका होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से। लाइनमैन फील्ड राइफल में मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास, यानी 10वीं कक्षा चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक में आईटीआई होना चाहिए। और हम धीरे धीरे आप ये पढ़ लेना, उसके अकॉर्डिंग अनुसार आपको ये डिग्री चाहिए। अब इसमें लिखा असम राइफल जीडी रिक्रूटमेंट 2023 सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो उसके बारे में भी जानकारी मैं बता देता हूँ। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपका टेस्ट होगा फिजिकली आपका। सेकंड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यानी इफिशिएंसी का मतलब क्षमता होता है वैसे तो। ट्रेड स्किल टेस्ट, यानी आप में क्या स्किल है उसकी टेस्ट होगी। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका प्रोसेस होगा चेकअप का, कैसे मतलब आप के हेल्थ वाइज चेकअप होगा पूरा। फिर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 जो भी इनको रिक्रूटमेंट है। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब यहाँ पर लिखा फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट का मतलब ये है कि इनके अनुसार जो बच्चे चुने गए हैं उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा, वो भी पीडीएफ बाद में आ जाएगा। उसके अनुसार जिन जिन बच्चों का उनमें नाम है उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब इसमें रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है बेसिक है वो आपको बता देता हूँ। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पद के अनुसार डिप्लोमा चाहिए जो ऊपर आपने पढ़ा। अभ्यर्थी का फोटो एवं सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आधार कार्ड, अन्य कोई दस्तावेज जिसका कोई लाभ उठाना।
अन्य कोई दस्तावेज का मतलब ये है, मैं हर वीडियो में अपनी बताते आया हूँ कि आपने इसके अलावा इसी के साथ साथ किसी और भी फील्ड में अपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया हो तो वो भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि इनको चुनने में ज़्यादा दिक्कत ना होगी और आपको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जनरल, ओबीसी सभी को अपना अपना जाति प्रमाण पत्र सबमिट कराना, सिर्फ ये SC ST के लिए ही नहीं है। अब आगे आते हैं। तो यहाँ हाउ टू अप्लाई असम राइफल, ये अपनी अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले असम राइफल GDA रिक्रूटमेंट ऑथोरिटीज के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। यानी ये जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग जाकर ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। A4 साइज के एक अच्छे, यानी आपको प्रिंट आउट निकालना है, लिखा है कागज के ऊपर, मैं बता दूंगा कैसे प्रिंट आउट निकालना। यानी ये प्रिंट आउट आपके फॉर्म का होगा कि आपका नेम डिटेल कैसे बनी, उसका प्रिंट आउट निकालना मैं समझा दूंगा यहाँ पर। इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी दस्तावेज में मैं बता दूंगा। आपके सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट की सेल्फ असिस्टेंट फोटोकॉपी कैसे लगानी वो भी बता दूंगा। आवेदन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज। इसके बाद आवेदन फॉर्म को एक उचित आकार के लिफाफे के, यानी मैं इसका प्रोसेस आपको समझा दूंगा। आपको लिफाफे में डालना है इसका पूरा फॉर्म को। इसके बाद इसके नोटिफिकेशन के अनुसार दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। नोटिफिकेशन जिस एड्रेस से आया वहीं पर आपको ये ऑफलाइन जो ऊपर लिखाया जाना है उसके अनुसार आपको उधर या किसी रजिस्टर के अंदर आपको फिल करके सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके इस एड्रेस पर पहुंचा देने हैं। आपके आवेदन फॉर्म अंतिम तिथि तक यहाँ उसके पहले निर्धारित स्थान पर पहुँच जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसका नाम होगा एप्लीकेशन फॉर्म, इसी नाम से लिंक होगी। इसको आप गूगल पर सर्च करोगे या फिर मेरे चैनल पे क्लिक करोगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। हम आपको खोल के बताते हैं। इसे क्लिक हियर किया है मैंने डाउनलोड कर रखा था PDF, इसलिए वापस डाउनलोड कर रहा हूँ। सो डायरेक्टली एक PDF खुल गया हमारे सामने जो इन्हीं का है, असम राइफल रिक्रूटमेंट का। इस PDF के कुछ पेज हो गए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 से 13 पेज है। इसमें पूरी जानकारी है कि ये वैकेंसी कब निकाली गई है, कितने पोस्ट के लिए निकाली गई, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और साइन वगैरह भी है यहाँ पर। लेकिन बेसिकली इसकी डिटेल है आपकी, जैसे हाइट क्या चाहिए, यहाँ पर लिखा है मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट, इनकी हाइट क्या चाहिए, चेस्ट वगैरह क्या सेंटीमीटर चाहिए इनको, वो सब चीज़ लिखी है यहाँ पर। उसके अलावा कुछ ये देखिए यहाँ पर रनिंग का भी कुछ लिखा है। मेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 12 मिनट के अंदर, और अगर जिसकी एज 30 से अबव है तो उनके लिए 14 मिनट। फीमेल के लिए 1.6 यानी 1 किलोमीटर और 600 मीटर कुछ है इनके लिए 8.5 मिनट में, और जो 30 से अबव हो उनके लिए 9.5 मिनट। इस अप्लाई फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा तो ये पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके सामने। आपके लिए क्या क्या मार्कशीट चाहिए, कितनी क्या रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए, क्या क्या प्रोसेस करना है आपको। फिलहाल 10th ये पूरा फिल होने के बाद 10th नंबर वाला जो पेज है यहाँ से आपका फॉर्म शुरू होगा। यानी नंबर एंड रैंकिंग, नेम ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, यानी आपको पूरा नेम प्रूव करना है। बेसिकली आप जिससे प्रिंट आउट निकलवाओगे वही आपको बता देगा कि आपके बेसिक डेट ऑफ बर्थ या फिर आधार कार्ड किसी का रिक्रूटमेंट करना, वो तो आप ही कर सकते हो। सिंपल इसमें वही चीज़ करना है। और यहाँ पर होम एड्रेस यानी आपके विलेज, PO, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन, स्टेट, ये सब आपको फिल करना, फ़ोन नंबर, ईमेल ID के साथ। उसके बाद प्रैक्टिस टोटल असेसमेंट लेफ्ट इंक्लूडेड अमाउंट ऑफ एन वगैरह कुछ आती है तो उसका अमाउंट करना, और नहीं आती तो फिर कुछ नहीं, डैश करके छोड़ देना। और ये कुछ डिटेल है, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है उससे रिलेटेड, नहीं हो तो बत फिल कीजिएगा। डेट यहाँ पर डाल करके आपका सिग्नेचर होना चाहिए, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसका नेम वगैरह, एड्रेस और टेलीफोन नंबर होना चाहिए। बस सिंपली फॉर्म फिल हो जाएगा। डिक्लेरेशन है कुछ, इसका मतलब ये है कि मतलब आपके फैमिली से कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए है या किस जॉब के लिए, वो सब आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर लिखा भी है, पार्ट है, उसमें सारी फिल करनी पड़ेगी आपको। इन केस ऑफ प्रोवाइड एनी टाइम इज सेड ऑफ फैमिली मेम्बर बीइंग नेगोशिएबल, यानी मतलब वही चीज़ है, एक लेक्चर मतलब वही चीज़ है इसकी। लास्ट में भी आपको सिग्नेचर करके नेम, एड्रेस ये सब फिल करके रख देना है। और ये लास्ट पेज जो है इसमें आपका नाम वगैरह आएगा, डॉटर ऑफ यानी वाइफ ऑफ, या जिसका भी आपके फादर का या हस्बैंड का नेम, रैंक, नेम वगैरह, असम, ये पूरी डिटेल फिल होगी यहाँ पर। लास्ट में सिग्नेचर और साइन, ट्रेड, विलेज, ये पूरे आपको सिग्नेचर चाहिए होगे। बस यही डेट करके इस सारे प्रिंट आउट की फोटोकॉपी निकलवा लेना, इसको स्टेपलर करके पूरा फिल कर देना और इसको एक मेल में आपको पुट कर देना है, और दिए गए हुए एड्रेस पे आपको क्लिक करना है। अब आप एड्रेस वगैरह क्या होगा तो आप गूगल पर सर्च करोगे असम राइफल GDS रिक्रूटमेंट 2023 एड्रेस, बस